वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू द सिक्स्थ एपिसोड ऑफ द किचन स्टोरीज। और आज के हमारे एपिसोड स्पॉन्सर हैं ग्रूवी फ्रूट ड्रिंक। आज हम ऐसे इंसान के साथ बैठे हैं जिनकी फैमिली ने वेजिटेरियंस के लिए एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट एक के बाद एक लॉन्च किए। इनके जायकों का स्वाद आज से नहीं कई सालों से चल रहा है और कुछ इनके रेस्टोरेंट्स के नाम मैं आपको बताऊंगा। वो है खाना खजाना, काफबेरी, और काफबेरी के भी एक आउटलेट नहीं है, छन्नी और गांधीनगर भी है। लेट अस ऑल्सो वेलकम मवल नागपाल, जो एक बीबीए ग्रेजुएट हैं, जिनकी स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में है और इनकी इंटर्नशिप वाज हिल्टन दिल्ली। सो वेलकम मवल। हाय, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सो मवल, हमारा पहला सवाल आपके लिए है। आपकी फैमिली इतनी बड़ी है, इट इज अ वेरी बिग जॉइंट फैमिली, स्टिल आई फील इट इज वेरी डिफिकल्ट इतने सारे स्टोर्स को इकट्ठे चलाना। मतलब स्टाफ भी मैनेज करना है, स्टोर भी मैनेज करना है, ड्राई राशन है, वेट राशन है, उनकी सैलरीज मैनेज करनी है, बहुत कुछ होता है एक रेस्टोरेंट को चलाने में। ऑपरेशनल डे टू डे दिक्कतें आती हैं। वो आप लोग सारे कैसे मैनेज करते हो इतना सब कुछ? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हर एक रेस्टोरेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं। कि परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है, F&B, प्रोडक्शन है, हाउसकीपिंग है, KST है। तो ये सभी डिपार्टमेंट जब स्मूथली चलेंगे वो तभी चलेंगे जब उनकी आपस में कम्युनिकेशन अच्छी होगी। और कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो टू वे कम्युनिकेशन है उसका स्मूथ होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एक डिपार्टमेंट जो परचेज है वो सेल्स के साथ काम करता है, सेल्स परचेज के साथ काम करता है। बहुत ही बढ़िया, राइट। तो आपको दोनों डिपार्टमेंट्स में अपने स्मूथ रखने के लिए आपको दोनों डिपार्टमेंट्स के आपस में कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अब प्रोडक्शन वाले ने अगर प्रोडक्शन करनी है, उसने रॉ मटेरियल स्टोर से लेना है, बिल्कुल सही बात है। और उनकी कम्युनिकेशन आपस में नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? बिल्कुल सही। और दूसरी चीज ये है कि हर एक डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट हेड रहता है। डिपार्टमेंट हेड का काम ये है, उसने अपने अंडर चेक करना है डिपार्टमेंट उसका कैसे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डे टू डे ऑपरेशंस में कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको वो आइडेंटिफाई करना है और उसका सोल्यूशन ढूंढना है। एंड अगर डिपार्टमेंट हेड्स की बात रहेगी तो डिपार्टमेंट हेड्स को कौन चेक करेगा, तो वो हमारा काम आता है तब। मतलब आपने देखा जाए तो एक तरह से सारे SOP सेट करके रखे हैं इन चीजों के लिए। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। कि प्रोफेशनली काम करने से आप लंबा काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर देसी सोच के साथ आपको वही पुरानी सोच के साथ काम करना है, आई डोंट, मतलब मैं ये नहीं बोलता कि वो चीज सही नहीं है, राइट। बट आपको प्रोफेशनली जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। टाइम के बाद यू हैव टू वर्क प्रोफेशनली अगर आपको इस लाइन में काम करना है। आई एग्री। ओके मवल, दैट वाज अ ब्यूटीफुल रिप्लाई। आई थिंक आपने कई लोगों को, आज कई व्यूअर्स को हमारे बताया है कि SOPs की वैल्यू क्या है एंड द डिपार्टमेंट्स हैव टू बी डिवाइडेड। इट इज अ टीम एफर्ट। एक अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, मालिक खुद अकेला दौड़ नहीं सकता हर जगह पे। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है मवल, आपका पहला रेस्टोरेंट वाज एन इंडियन रेस्टोरेंट विच वाज खाना खजाना, एंड उसके बाद आपने काफबेरी प्लान किया एंड 360 डिग्री डिफरेंस आ गया, क्योंकि आप पहले इंडियन इंडस्ट्री में थे और इंडियन खाना मतलब इटसेल्फ इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, और अब आप मोस्टली कॉन्टिनेंटल इटालियन में हो। तो कितनी तकलीफ हुई ये चेंज करने में, 336 डिग्री का चेंज जो आया आपके पास? सो व्हेन वी ओपन खाना खजाना बैक इन 2000, so it's been 24 years now. My God. And back in 2018 we came up with the plan of Cafberry, and back in 2018 only I completed my hotel management degree. So उसके बाद जो था, घर वालों की एक सोच थी कि उनको एक कैफे लाना है, जम्मू में कैफे बनाना है, एक चेंज लानी है, वो खाने के फूड कल्चर को चेंज करना है। बिकॉज आप जैसे आप भी अगर कहीं आप 2018 से पहले कभी भी बाहर कहीं खाना खाने जाते थे तो आप प्रेफर करते थे मैं दिल्ली जाऊं, जो दिल्ली में वेस्टर्न कल्चर आया है, राइट, वो वेस्टर्न कल्चर का मैं भी ट्राई करूं, आई ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट, मैं खाना ट्राई करूं, पिज्जा पास्ताज। उस टाइम पे इनकी वैल्यू थी, बिल्कुल थी। तो नाउ अब 2024 में जब आपके पास सब कुछ है, जम्मू में बहुत ऑप्शंस है, सब कुछ है, पास्ता इज नथिंग, राइट। तो 2018 में इट वाज अ चैलेंज
to bring that thing to Jammu. But our aim was that only कि जो चीजें लोग दिल्ली या आगे पीछे कहीं खाने जाते हैं ढूंढने जा रहे हैं, जम्मू में मिले। बहुत ही बढ़िया, तो बहुत ही चैलेंजेस तो बहुत आए, क्योंकि हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। राइट, बिकॉज वो खाना खजाना इज ए ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट, राइट, जो ट्रेडिशनल क्यूजीन्स वहाँ पे सर्व हो रही हैं और बहुत अच्छे से सर्व हो रही हैं। बट एक चेंज लाना खाने को और क्यूजीन्स को, अलग अलग क्यूजीन्स को इंट्रोड्यूस करना जम्मू में, दैट वाज द एम। एंड नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट ओनली, क्योंकि अब पिज्जा पास्ता तो नहीं है, बट और भी बहुत कुछ है। बहुत ही बढ़िया रिप्लाई दिया आपने। ऑसम रिप्लाई मवल। मैं आज व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि काफबेरी हैज अटेन्ड अ लेवल नाउ इन द मार्केट। खाना खजाना वाज अगेन, जैसे आपने बताया 24-25 साल हो गए, तो दैट इज मतलब अब तो एक लेजेंडरी आउटलेट हो गया है। आगे जम्मू आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? दैट यू आर एक्सपैंडिंग फेज पे तो आप चल रहे हो, तो कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट जो आपको लगता है कि अभी जम्मू के आवाम को आप बताना चाह रहे हो, या ये बताना चाह रहे हो कि हम एक नई क्यूजीन लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आई वुड आल्सो वांट टू नो दैट। सो वी हैव रिसेंटली केम अप विद एन आउटलेट इन Koot Patnitop. So it's a cozy little cafe with a small 6-room homestay. So the basic plan behind it was to keep giving to the Jammu community. क्योंकि क्या है कि अगर आपने अब ये खोला, अब 5-6 साल इसको हो गए, and with the competition in the market, because back in 2018 there was no competition, there was hardly some competition. Right. बट अगर अब आप आज देखें 6-7 साल बाद, तो कितना कंपटीशन है मार्केट, हद से ज्यादा। एंड you always think about to bring something new in the market, to do something new, bring a change. So again, Patnitop जो एक जगह है जहाँ आपने देखा कि लोग अभी भी बहुत सफर करते हैं अगर खाने की बात आए। बिल्कुल सही बात है। आप जाइए अगर पटनीटॉप, तो आपको हार्डली वहाँ मैगी, कलाड़ी कुलचा, डोसा, और वो भी ढंग की नहीं मिलती है। हाँ, वो भी ढंग की नहीं मिलती है। बिल्कुल सही। तो एक वो चीज को माइंड में लेके हमने एक आउटलेट वहाँ खोला, बिल्कुल, कि क्योंकि क्या रहता है कि जम्मू के जितने भी लोग हैं, मोस्ट ऑफ देम दे गो टू पटनीटॉप ये जून जुलाई के सीजन में, या जब भी छुट्टियां पड़ती हैं, एंड बिकॉज ऑफ द मोबिलिटी नाउ, अब आप इतने आराम से पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, 1-1.5-2 घंटे में, 2.5 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। आई थिंक इट विल गेट मोर शॉर्टर डे बाय डे, बिकॉज हमारे हाईवेज बन रहे हैं, तो और छोटा हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो और वेदर डिफरेंसेस ड्रास्टिक। यस, क्योंकि अब यहाँ से वहाँ 2.5 घंटे की ड्राइव में देयर इज अ ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर ऑलमोस्ट नियर अबाउट 15 to 20 डिग्री। बिल्कुल सही बात। तो वहां जाना, टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक गेट अवे है पटनीटॉप, वहां जाना। बट प्रॉब्लम वही थी कि आप वहां जाओ, खाने पीने में आपको दिक्कत आती है, वहां पे रहने में दिक्कत। तो उस चीज को लेके माइंड में वी केम अप विद द कैफे वहां पे पटनीटॉप। वेरी नाइस। आई वुड रिक्वेस्ट आप सब जाइए वहां पे। बिल्कुल, एंड आई ऑल्सो वांट माय व्यूअर्स टू बी देयर, बिकॉज इतना खूबसूरत सा होम स्टे है, एंड आई थिंक इट इज नॉट हैवी ऑन द पॉकेट ऑल्सो। इट इज आई वेंट देयर पर्सनली एंड मैंने बड़ा एंजॉय किया, एंड आई स्टिल रिमेंबर मैंने कॉल किया था, वी बुक्ड अ रूम, एंड हमारा बड़ा सडन प्लान बना था, एंड इट वाज एन अमेजिंग स्टे। सो मवल, दैट वाज अ वेरी नाइस थिंग दैट आई वांट, जो आज आपने एक्सप्लेन किया है कि व्हाई यू ओपन द होम स्टे, एंड इट इज लाइक अ वेरी कोजी प्लेस, एंड खाना वाज द मेजर प्रॉब्लम इन पत्नीटॉप। आपकी फैमिली जब रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में है, तो उससे पहले क्या करते थे? मतलब इन द सेंस कि आपका इससे पहले क्या बिजनेस था? तो थोड़ा आई वांट आवर व्यूअर्स टू आल्सो नो यू पर्सनली नाउ, कि इससे पहले क्या बिजनेस था, या कुछ ऐसा बिजनेस जो अभी चल भी रहा है आपका, अदर देन द रेस्टोरेंट्स, बिकॉज पीपल नो यू बिकॉज ऑफ काफबेरी एंड खाना खजाना, एंड आई थिंक ऑल ऑफ जम्मू नोज यू बिकॉज ऑफ दैट। कोई और बिजनेस भी ऐसा है जो जम्मू की आवाम को पता ना हो आपके बारे में? तो भैया, इस रेस्टोरेंट लाइन में आने से पहले मेरी फैमिली का ड्राई फ्रूट का बिजनेस था, and it is still running, and back in 2000 they planned to come up in F&B line, restaurant line, और 2000 में हमने फिर खाना खजाना प्लान किया था खोलने का। एंड जब 2018 में कैफबेरी शुरू किया, तो आई पर्सनली स्टार्टेड
at Cadbury only. Okay. But dry fruit का business is still running? Yes. It's Oh wow. still- By what name it is? It is by Kashmir Walnut Overseas. कश्मीर वॉलनट ओवरसीज. अमेजिंग. ये तो मेरे को नहीं लगता व्यूअर्स को पता होगा आपके बारे में. सो मवल, अमेजिंग आंसर बाय यू. मेरे को एक अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना है. छन्नी काफबेरी वॉज वेरी डिफरेंट आउटलेट. जब वो आया तो बहुत रश होता था, यंगस्टर्स सारे वहीं बैठते थे. ऑल ऑफ अ सडन हमको न्यूज मिली कि उसका ग्राउंड फ्लोर हैज बीन क्लोज्ड फॉर सम टाइम, एंड वो थोड़ा इनडेफिनेट पीरियड था. बड़े कस्टमर्स उस दौरान वापस गए. यू फेस लॉट ऑफ लॉसेस और कस्टमर्स भी बड़े ज्यादा वापस गए हैं घर. तो मुझे लगता है वो कस्टमर एक टूट भी जाता है थोड़ा सा. तो ये मतलब आपने कैसे फेस किया और अब क्या चल रहा है वहाँ? दैट इज व्हाट आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड नाउ. So, by the God's grace, we are back in Chennai. Our ground floor is open now. And yeah, 2018 में जब कैफे खुला और I think 2020 में we closed down for a few time. So it was a setback. It was a loss. We lost a lot of our customers. It was a baby. So it felt bad, but we had hope, and hopefully सब कुछ सही हुआ, and we are back now. And इज इट ओपन नाउ? Yes, it is. अरे बहुत ही open, बढ़िया. and we are back, and we are back stronger. So हाँ, थोड़ा issues we face हुए, but we didn't let it go. First floor पे we have a restaurant also, fine dine restaurant by the name of Marasim. So Marasim supported us a lot during that time, and we have small banquets also on the second floor and third floor respectively. So I know we faced a lot of issues, but now we are back, and we welcome you all back there. And Cadbury is there for you always. मुझे लगता है ना आज ही जाऊंगा फिर एक बार, बिकॉज Yeah, आई why not? स्टे इट इज सच अ नॉस्टैल्जिक मेमोरी. बिकॉज मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, फिर भी आपके आउटलेट पे आने के लिए मुझे अपना खाना भूल जाता हूँ मैं. एंड सच लवली वेजिटेरियन फूड वाज सपोज टू बी देयर कि हम लोग खुद ऑलमोस्ट हर आफ्टरनून में यूज्ड टू बी देयर फॉर कॉफी. Right. अमेजिंग. ओके, सो मवल, अब हमारा एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आ रहा है, एंड ये मेरे लिए सबसे मजेदार राउंड रहता है बिकॉज अगले की पता सोच पता लग जाती है. और अब हम आपको एक एक वर्ड बताएंगे. इट विल बी पीपल, प्लेस और थिंग, और जो आपके दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करता है प्लीज आप उसके लिए बताना हमें. हेल्थ फूड. Salads, fruits, बहुत ही बढ़िया. कॉफी. Cadbury, पिज्जा. Napolitan, अमेजिंग. वॉफल्स. Belgian waffle. अमेजिंग. मोमोज. There's a restaurant I like the most. This Three Sisters, अमेजिंग अमेजिंग. दाल मखनी. खाना खजाना. सब कुछ घर से ही मंगा रहे हो तुम, बहुत गलत बात है. राजमा. पीड़े गए. अमेजिंग. मावल, आई थिंक बड़ा ही मेरे को लगता है मैं ना अगलों की रूह में झांक लेता हूँ जब ये रैपिड फायर होता है. ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ आवर एपिसोड इज वेयर वी रीड नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यूज. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कुछ कड़वा बताऊंगा और कुछ मीठा खिला के भेजूंगा. तो विद योर परमिशन, इफ यू अलाउ अस टू रीड दिस रिव्यूज. Yes, definitely. सो पहला नेगेटिव रिव्यू लिखते हैं मिस्टर आदम काजी. और अगर आज आदम काजी साहब सुन रहे हैं तो आज आपके मुंह से जवाब भी आएगा. Everything went great until we were asked not to talk as we were making too much of noise. So basically it is a library. First of all, thank you, Adam Kazi साहब. आपने रिव्यू छोड़ा. Personally, I love the people who send us reviews. Either they are negative or positive, because reviews are the only thing which keep you on your toes. Right. रिव्यूज आते हैं, अगर जो लोग अपने रिव्यूज देखते हैं और उस पे काम करते हैं तो वो एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं. बिल्कुल सही. रिव्यूज पे काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आदम काजी साहब को क्या बोलना चाहते हो, मैं वो भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आदम काजी साहब सुन रहे हैं अभी. इनको दोबारा वापस बुलाना है अपनी लाइब्रेरी पे. मैं यही बोलना चाहूंगा कि इनको किसी ने भी चुप कराया हो या ना कराया हो, आई एम श्योर कराया होगा तभी इन्होंने रिव्यू लिखा है. बट जो भी सर्कमस्टांसेस थे, we would apologize from our end, Team Cadbury, and I would love to invite them back to Cadbury. And I think हमको उनको कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी पिला देनी चाहिए एक आध. अरे बहुत ही बढ़िया.
सेकंड नेगेटिव रिव्यू इज बाय मिस्टर अक्षत महाजन, और अक्षत जी ये लिखते हैं, आई हैव विजिटेड दिस प्लेस ट्वाइस बट वुड नॉट विजिट अगेन एज अ फूड टेस्ट्स वेरी गुड बट इट इज ऑन द एक्सपेंसिव साइड. So again, thank you, sir. Thank you for the review. I'm sure this review must have been from Cadbury Bahuplada. Right. And thank you if you liked the food. But sir, if the problem is of the rates, एक ऐसी जगह पे situated, plus there are many overhead expenses and many things are involved which the customer doesn't know. Right. So only because of those expenses the rates are so high, And even I think the quality of the food also, the quality, the ingredients which you use. so he mentioned that the quality was good and he liked the food, Right. but only issue was of price. Right, बिल्कुल. So I would say that you have to spend a little to get good quality nowadays in Jammu also, because even if I leave my restaurant aside, if I want to have a good lavish food, I have to spend money. Amazing. And plus there are many expenses, I would again say that the customer doesn't know and which we have to add up in our पर्दे के पीछे के खर्चे हैं, ये तो होते ही हैं. एंड समहाउ जो फाइनल प्लेट आती है ना, तो लोगों को पता नहीं होता है इस प्लेट के पीछे कितनी मेहनत है. Exactly. सो अमेजिंग तो जवाब आपने बेसिकली दिया. कस्टमर के लिए एक दाल मखनी है, वो अगर खुद एक आइडिया लगाए तो उसके लिए अगर वो 70 रुपए में रेडी हो जाती है, 70 रुपीज में, बट वो हमारे लिए 70 रुपीज में रेडी नहीं होता. राइट. देयर आर lots and lots of overhead expenses जो इसके ऊपर ऐड होते हैं, जिसकी वजह से हमें रेट ज्यादा रखना पड़ता है. बिल्कुल. वी आर स्टिल कीपिंग आवर मार्जिन्स मिनिमल देयर, आई गेट इट. अर्निंग नथिंग फ्रॉम देयर. तो अक्षत महाजन जी को मैं तो जरूर बोलूंगा कि डू विजिट अगेन. या श्योर. एंड फूड अगर आपको अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन पैसे खर्चने पड़ेंगे. सो अब हम आपको मीठा खिला के भेजेंगे. दो आपको बड़े पॉजिटिव मीठे मीठे से रिव्यू बताने लगे हम. मेरे लिए ये नेगेटिव भी बहुत मीठे मीठे थे. अच्छा, नेगेटिव भी मीठे मीठे थे. Because I told you before also, because कि the reviews are the only thing which keep you on your toes. And ये आपकी बड़ी खूबसूरत सोच है, और मैं it is an inspiration for me also, मवल. अब आपका पहला पॉजिटिव रिव्यू है मिस्टर प्रणव महाजन का, और ये लिखता है, द प्लेस हैज अ ग्रेट वाइब, the staff is very well behaved, service is very good, the quality and presentation both are very decent, overall a very good place for the family. Thank you. Second positive review लिखती है मिस पारुल, was a bit hesitant about ordering Thai and Japanese cuisine in Jammu, but the presentation was outstanding and surprisingly authentic. क्योंकि इनको लगता था कि जम्मू में ये खाना नहीं मिल सकता. थाई ग्रीन करी was so close to what they would serve in Thailand or Malaysia. Perfect color, perfect flavors, but have taken away 1 star for less veggies. तो ये थोड़ा सा ना पॉजिटिव और नेगेटिव का मेडले है. प्लीज आप क्या जवाब देना चाहते हो पारुल मैडम को? So first of all, thank you for the wonderful review. And again, जब we started back in 2018, तब हमारी सोच थी towards Italian and Conti, and you know, now it's time for people to know about Japanese, Thai and other cuisines also, because personally मैं अभी recently in cuisines, so you know, I like them a lot. Right. And I always keep on trying things like sushi, baos and everything. तो वही चीज माइंड में रख के कि वही कल्चर जो वेस्टर्न कल्चर है वो इनको यहाँ जम्मू में बैठे बैठे अपनी प्लेट पे मिल जाए. तो दैट व्हाट शी सेड. एंड रेस्ट एवरीबडी हैज देयर प्रेफरेंसेस. किसी को वेजिटेबल ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए. एंड आई एम श्योर उनको थोड़ी ज्यादा चाहिए थी और वो उनके अकॉर्डिंग कम थी. राइट. वी विल वर्क ऑन इट. मेरे को लगता है पारुल मैडम जब दोबारा वापस आए तो वो पहले ही बता दे कि भैया मुझे वेजिटेबल भर के देना, आप वेजिटेबल्स होनी चाहिए. यस वी आर ओपन टू कस्टमाइजेबल. Amazing. Thank you, Mawal, for being here, and it was such an amazing session with you, because since you are also my family and हम बड़े टाइम से एसोसिएटेड हैं, मेरे लिए ये बात आज आपके साथ इतना करीबी तौर पे करना मतलब आज से पहले कभी हुई नहीं. नाउ आई थिंक आई नो यू बेटर,
एंड मेरे व्यूअर्स के लिए भी मैं ज़रूर बोलूँगा कि यू मस्ट विजिट काफबेरी, यू मस्ट विजिट खाना खजाना। एंड खुद का इनका आउटलेट बहुत ही प्यारा है। आप पत्नी टॉप जाओ तो चाहे खाना खाने जाओ या रहने जाओ, यू मस्ट गो देयर। और हमारी तरफ से आज आपके लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है, और ये एक यादगार है कि जब आप अगली बारी इसको देखें तो आपको याद आए कि हम किचन स्टोरीज के एपिसोड नंबर 6 पे आए थे। Right. सो थैंक यू मवल फॉर बीइंग हियर। Thank you. You've been an amazing host. Thank you so much, Mawal. Thank you so much.